आलिया साहिबा, ये चारों पर्सनालिटीज़ के लिए 26 कैसा साल है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली बताइएगा, और ज़रा ये भी बताइएगा कि ये जो 4 नाम मैंने बताए हैं पॉलिटिशियंस के लिए भी ओवरऑल 4 नाम, क्या कौन बेहतर रहेगा, किसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? हमें ये लगता है कि ये जो आने वाला टाइम है मई जून तक कोई भी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। हो सकता है कि ये सारे चेहरे बदल जाए, हो सकता है ये हुकूमत बदल जाए, और प्रोबेबिलिटी ये है कि एक लॉन्ग टर्म केयर टेकर गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए। जून जुलाई के बाद ये सिचुएशन बहुत वाज़ेह दिखाई देती है और किसी इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। 2026 में भी इलेक्शन हो सकता है और 2027 के फर्स्ट हाफ में भी इलेक्शन हो सकता है। इस इलेक्शन में क्या होगा वो हम इलेक्शन डेट जब आएगी उसके डीएनए के हिसाब से आपको बताएंगे। बहरहाल फिलहाल कुछ भी स्टेबिलिटी सरकारी मुझे हुकूमतों की दिखाई नहीं देती। यहाँ पर एक सरप्राइज है, कोई डार्क हॉर्स आएगा। डार्क हॉर्स जो होता है वो कौन होगा मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं नहीं जानती, लेकिन कोई नया चेहरा, कोई नया पर्सन, कोई नई पर्सनालिटी जो कि बहुत स्ट्रांग है, मेल है, वो सामने आती दिखाई देती है और जो इन सब में नहीं है। फिर बात आगे मरियम नवाज की। मरियम नवाज साहिबा जो है उनका प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो है, वो आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद हमारे वंडर बॉय जो हैं बिलावल, वो भी मुझे वजीर आजम बनते दिखाई नहीं देते। उनके लिए ये सूबा बचा लेना भी बहुत बड़ी बात होगी आने वाले इलेक्शन में और 2026 में। हो सकता है कि ये सूबा या सूबे के इसमें उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़े। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका सितारा मैंने हमेशा से कहा है कि स्ट्रांग है, तलू और गरूब होता रहता है। अभी ये लगता है कि उनका जो सितारा है वो गरूब में है। 2 साल बाद 27 के एंड में या 28 में वो वापस आएंगे और जब वो वापस आएंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है ये स्ट्रांग होगी। मुस्लिम लीग नून को मियां साहब संभालेंगे, मियां साहब नहीं संभाल पाएंगे तो और शायद हमजा शरीफ जो है उसके बाद इस पार्टी में उनका सितारा मजबूत है। मरियम नवाज का सितारा बहुत मजबूत है, लेकिन वो जो पार्टी है उसको उसकी हेड मुझे वो दिखाई नहीं देती। मुझे नेक्स्ट जनरेशन में हमजा दिखाई देते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में मुझे पीपल्स पार्टी में जो नेक्स्ट कमिंग हेड है वो आसफा दिखाई देती हैं, मुझे बिलावल दिखाई नहीं देते। अगर बिलावल जो है ये सिचुएशन जैसे बीबी की थी, बेनज़ीर भुट्टो की थी कि भाइयों में उन्होंने टेक ओवर किया था पार्टी को, इसी तरह मुझे लगता है कि आसफा इस पार्टी को टेक ओवर करेंगी। और जो बिलावल हैं वो सेकंड पोजीशन पर आएंगे या फिर वो एक पावर शेयरिंग करेंगे, प्लानिटरी पावर शेयरिंग करेंगे आसफा के साथ। इमरान खान के हवाले से जो फरवरी और मार्च में इनके बाहर निकलने के जो हालात है वो पैदा होते हैं। हालात उनके इस तरह पैदा होंगे कि वो इंटेग्रेट सिस्टम उनको अपने अंदर करेगा, वो सिस्टम को तोड़कर गिराकर बाहर नहीं आ रहे हैं। वो बाहर आएंगे। अप्रैल से जुलाई के दरमियान उनकी वापसी है। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम तब्दील होने वाला है, पूरी सियासत तब्दील होने वाली है और नए चेहरे आने वाले हैं उसमें। तो ये अगर बाहर भी आ गए तो आप देखती हैं कि इनके पास ये गवर्नमेंट में नहीं होंगे, इनकी गवर्नमेंट फिलहाल इनके लिए कोई नहीं है, सिर्फ बाहर आने का रास्ता है इनके लिए भी जो भी है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जब ये बाहर आएंगे तो उसके बाद ये बनी गाला चले जाएंगे, कुछ देर रेस्ट करेंगे, किंग मेकिंग करेंगे। और अभी अगर आप मुझसे पूछें कि नेक्स्ट किंग पीटीआई में कौन है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जितने चेहरे हैं उनमें किसी का जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।